हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, ये जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, का मतलब क्या होता है एंड सेल्फ इंडक्टेंस को किस तरह डिफाइन किया जाता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि अभी हम क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 4 में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इतने टॉपिक पहले हम कवर कर चुके हैं, तो चलिए हम सीख लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्शन सीखने से पहले हमें फैराडे के लॉ याद होना चाहिए, जिससे हम सीख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर होगा और फैराडे के रूल क्लियर हो गए तो हम सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस काफी आसान तरह से समझ सकते हैं। चलिए ओवरव्यू के लिए फैराडे के लॉ में हमने क्या देखा था। नॉर्मली क्या होता है, मैग्नेट से इस तरह की फ्लक्स लाइन निकलती रहती है। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो किसी कंडक्टर से इस तरह से कट करता है मैग्नेट, यदि कंडक्टर को मैग्नेट के पास लाया जाता है। अभी नॉर्मल कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब यदि हम या तो मैग्नेट को या फिर इस कंडक्टर को किसी को भी एक को मूव करते हैं तो मूव करने की कंडीशन में क्या होगा, देखिए मूव करा तो क्या होगा, कंडक्टर से क्या होगा, फील्ड लाइन चेंज होगी। जब फील्ड लाइन चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होता था वहां पे क्या होता है, जब भी फ्लक्स चेंज होता था ईएमएफ इंड्यूस होता है और इस ईएमएफ के कारण इस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बेसिकली जब भी फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। ये बेसिकली आपको समझने के लिए क्लियर होगा कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस समझने से पहले हमें सेल्फ इंडक्शन क्लियर होना चाहिए। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, देखिए नाम से ही जाहिर है कि जो इसमें इंडक्शन होगा या जो करंट फ्लो होगा, जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, वह इस कंडक्टर के खुद के द्वारा बनाया गया होगा। सेल्फ इंडक्शन दिया गया है, दैट मीन्स एक इंड्यूस्ड करंट तो फ्लो होना चाहिए बट इस खुद के द्वारा बनाया गया होना चाहिए। यदि खुद के द्वारा बनाया गया करंट होता है तो उसे हम सेल्फ इंडक्शन कह सकते हैं। बट ये खुद के द्वारा किस तरह करंट बनाएगा, चलिए हम समझ लेते हैं। चलिए सपोज हमारे पास यह कोई एक इंडक्टर है, ठीक है। इस इंडक्टर को हमने एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया है और इसमें एक स्विच लगा दिया है, ठीक। जब स्विच ओपन कंडीशन में रहेगा, दैट मीन्स इस तरह जब हमने इसे ओपन कर दिया तो कोई भी इस कंडक्टर से करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, इस स्विच को क्लोज करते तो यहां से क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, ठीक है, जिसे प्राइमरी करंट हम कहते हैं। स्विच को जैसे ही क्लोज किया तो प्राइमरी करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा। यदि एक करंट चेंज इन नेचर है, दैट मीन्स कंटिन्यू चेंज हो रहा है, चेंजिंग नेचर होगा एक करंट की डायरेक्ट, बेसिकली करंट की प्रॉपर्टी यदि चेंजिंग इन नेचर होगा तो करंट यदि चेंज होता रहेगा, देखिए यदि करंट चेंज होगा तो करंट के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कंटिन्यू, क्योंकि करंट यदि चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज होती है तो वहां पे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा कंटिन्यू। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स भी चेंज होगा और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो हमें फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पता है। जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और ईएमएफ के इंड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। दैट मींस इस करंट का एक बेसिकली यहाँ पे इस कॉइल के अंदर प्राइमरी करंट के साथ साथ एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, यदि यहां पर हम करंट जो फ्लो कर रहे हैं इस सर्किट में यदि चेंज इन नेचर का होना चाहिए। ध्यान रखिए ये इंड्यूस्ड करंट तभी फ्लो करेगा जब करंट कंटिन्यू चेंज होगा। यदि एक जैसा जाएगा तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगा। यदि करंट कंटिन्यू चेंज होता रहेगा तो करंट चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा और यह जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है इसे ही हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, जो कि इस कॉइल के खुद के द्वारा बनाया गया है जब इसमें हम चेंजिंग नेचर का करंट फ्लो करते हैं। तो हम इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ चलिए हमें सेल्फ इंडक्शन समझ में तो आ गया। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, किसी कॉइल में खुद के ही द्वारा एक इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। इसे हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं तो समझ लेते हैं। पहले हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम से है तो देखिए सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना बाय विच इन अ कॉइल अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ईएमएफ अक्रॉस दिस कॉइल इटसेल्फ। दैट मीन्स क्या होता है, यदि हमारे पास कोई कॉइल है और उस कॉइल में देखा जाए तो यदि हम जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे वो चेंजिंग इन नेचर का होगा तो उस कॉइल में यदि चेंजिंग इन नेचर का करंट हम फ्लो करते तो है
तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा, और इस जो ईएमएफ होगा ये खुद के अंदर ही होगा, दैट मीन्स जो होगा वो इटसेल्फ खुद के ही अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसे ही हम बेसिकली सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यदि हम हिंदी में समझे तो जब किसी कॉइल से बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है, दैट मीन्स किसी कुंडली से यदि धारा में परिवर्तन या करंट में परिवर्तन होता है तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होगा। जैसा कि हमने देखा था फ्लक्स चेंज होगा, यदि उसमें करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, बल रेखा फलस्वरूप क्या होता है उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। दैट मीन्स जो हमारे पास कॉइल है उसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है और इस घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं, जिसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यदि आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। चलिए सेल्फ इंडक्शन हमने समझ लिया, करंट चेंज होगा तो करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इस तरफ होने वाली है, ये डायरेक्शन इस तरफ होने वाली है, तो इसके लिए हमें लेंजेस लॉ का यूज करना होगा इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कि डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए इस इंड्यूस्ड करंट को। तो जैसा कि हमने क्या देखा था, लेंजेस लॉ में क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट जो होता है वह उस कारण का विरोध करता है या अपोज करता है जिसके कारण वह खुद उत्पन्न हो रहा है। दैट मीन्स वो जिसके कारण करंट इंड्यूस्ड करंट बन रहा है, इंड्यूस्ड करंट उस रीजन का अपोज करेगा। ठीक है, तब इंड्यूस्ड करंट किसके कारण बन रहा है, चेंजिंग इन करंट के बन रहा है। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या करेगा, इस चेंजिंग इन नेचर का, ये जितना करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, इसका अपोज करेगा। अब इसके अपोज किस तरह कर सकता है, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए इंड्यूस्ड करंट हमेशा प्राइमरी करंट का अपोज करेगा, क्योंकि वो उस रीजन का अपोज करेगा जिसके द्वारा खुद वो क्रिएट हो रहा है। देखिए अब यदि इंड्यूस्ड करंट ज्यादा, प्राइमरी करंट ज्यादा होगा, दैट मींस ज्यादा चेंजिंग इन नेचर का होगा, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसे कम करने की कोशिश करेगा, तू ज्यादा मत बढ़। तो क्या होगा, देखिए यदि प्राइमरी करंट इस तरफ आ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरफ होने वाली है। यदि इंड्यूस्ड जो प्राइमरी करंट हमारा इस तरफ जा रहा है या कम हो रहा है, प्राइमरी करंट यदि कम हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट उस बढ़ाने की कोशिश करेगा कि कम मत हो, दैट मींस उसका अपोज करेगा। यदि ये बढ़ता है तो इंड्यूस्ड करंट उसे कम करता है, यदि प्राइमरी करंट कम करता है तो इंड्यूस्ड करंट उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तरह आप बेसिकली सेल्फ इंडक्शन में जो करंट की डायरेक्शन है इस तरह लेंजेस लॉ से फाइंड कर सकते हैं। चलिए सेल्फ इंडक्शन तो हमें समझ में आ चुका है, बट ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए सपोज हमारे पास कोई कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में चेंज इन फ्लक्स कितना है, फाई है। सपोज ये वाला जो टर्न है इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो फाई हो रहा है। यदि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, नंबर ऑफ टर्न्स एन होने की कंडीशन में फ्लक्स कितना चेंज होगा पूरी कॉइल से, तो एन फाई होगा, जैसे कि काफी सिंपल है। यदि एक कॉइल का फ्लक्स चेंज फाई है तो एन कॉइल का फ्लक्स चेंज एन फाई होगा। अब यदि इस कॉइल में हम आई करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, यदि हम यहाँ पे आई करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यदि इस करंट को हम ज्यादा फ्लो करते हैं, यदि ये करंट ज्यादा होता है तो करंट के ज्यादा होने से फ्लक्स में चेंज भी ज्यादा होता है, जैसे कि हम जानते हैं। अब यदि इस करंट की यदि करंट कम फ्लो होगा, कम चेंजिंग इन नेचर का होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स भी कम फ्लो होगा या फ्लक्स भी कम जनरेट होगा। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बेसिकली देखा जाए तो फाई जो होता है, ये जो फ्लक्स होता है, ये टोटल फ्लक्स होता है इस कॉइल का, हम एन फाई की जगह टोटल फ्लक्स भी लिख सकते हैं। टोटल फ्लक्स जो होता है वह इंड्यूस्ड, बेसिकली देखा जाए तो ये प्राइमरी करंट का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, चेंजिंग इन नेचर का प्रोपोर्शनल होता है। यदि करंट ज्यादा फ्लो होगा तो वहां पर जैसे क्या होगा, करंट ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, करंट कम तो फ्लक्स कम। ये जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जो प्राइमरी करंट होता है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो फाई को हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बजाय यहाँ पर हमें एक एल कांस्टेंट लेना होगा, ठीक है, एल कांस्टेंट लिया। यहाँ से यदि हम एल की वैल्यू लेते हैं तो एल बराबर क्या होगा, फाई बाय आई, हम कह सकते हैं फाई बाय आई होगा। देखिए यहां से फाई बाय आई हुआ, और यही जो एल होता है इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इस सेल्फ इंडक्टेंस को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है हम समझ लेते हैं। चलिए एल हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसे हम कह सकते हैं जो फ्लक्स है डिवाइड बाय जो करंट चेंजिंग है उसके बराबर होता है। अब इसे डिफाइन किस तरह किया जा सकता है, चलिए हम समझ लेते हैं।
यदि यहां पर हम आई की वैल्यू कम कर दे, दैट मीन्स किसी सर्किट में यदि हम 1 एम्पीयर करंट फ्लो करें, उस कंडीशन में क्या होगा, ये एकांक करंट फ्लो कर दे, क्या होगा, L इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। यहां पर हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। चलिए हमारे पास क्या आया है, L इज इक्वल टू 5 आया है। कब आया है, जब करंट का फ्लो कितना हो, I इज इक्वल टू 1 हो। इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, इफ इन एनी कॉइल, किसी भी कॉइल में जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है या जो L होता है वह न्यूमेरिकली उस चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। देखिए, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वह उस चेंजिंग फ्लक्स के बराबर होता है जो सर्किट में 1 एम्पीयर करंट फ्लो करने के द्वारा उत्पन्न हुआ है या एकांक करंट फ्लो करने से उत्पन्न हुआ है। दैट मीन्स किसी सर्किट में यदि हम एकांक एम्पीयर करंट फ्लो करते हैं तो उस 1 एम्पीयर करंट से जो सर्किट में बड़ा फ्लक्स जो जनरेट होता है या फ्लक्स उत्पन्न होता है, उस फ्लक्स के बराबर हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है। इसे हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। जैसा कि फेराडे के सेकंड लॉ से हम जानते हैं, फेराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फेराडे का सेकंड लॉ बोलता है चेंजिंग इन फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट मीन्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वह इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। फेराडे ने सेकंड लॉ में हमें बताया था। देखिए यहां पर हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या है, एल आई है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू एल आई, यहाँ पे 1 नंबर हम दे सकते हैं। ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए डी तो ऐसा ही आया, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है क्योंकि वो उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण खुद वह जनरेट हुआ है। देखिए फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, एल आई रख सकते हैं। एल आई यहाँ पे पुट किया बाय डी टी हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहां से हम एल को यदि सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट इसे हम बाहर ले लेते, बाहर लेने पर क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, एल हमारा बाहर हो गया। यहां से हम डी आई बाई डी टी कर सकते हैं, नेगेटिव साइन ऐसा ही होगा। यहाँ पे डी आई बाई डी टी क्या है, चेंजिंग इन करंट या करंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी हम कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को यदि हम 1 मान ले, डी आई बाई डी टी को यदि हम, चलिए यदि हम सेल्फ इंडक्टेंस को डेफिनेशन से समझे तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is numerically equal to induced EMF produced in a coil when rate of change of current in a coil is 1 ampere per second। चलिए इसे किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, काफी सिंपल है। देखिए किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है जब उस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पीयर पर सेकंड हो। काफी सिंपल है, आप इसे ध्यान से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस उस न्यूमेरिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है जब उस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पीयर पर सेकंड हो। काफी सिंपल है। यदि हम इसके बेसिकली देखा जाए तो यूनिट निकालना चाहे, क्या यूनिट होगी, तो एल इज इक्वल टू क्या है, फाई बाई आई है। फाई की वैल्यू क्या होती है, वेबर होती है जैसा कि हम जानते हैं, और यहाँ पे आई की करंट यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं वेबर पर एम्पियर। यहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है वेबर पर एम्पियर, या इसे हम हेनरी भी कह सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस को हेनरी में डिनोट करते हैं, या इसे हम एच से भी डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है जो इसे हम हेनरी में डिफाइन करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए किसी भी कॉइल में खुद के द्वारा जो इंडक्शन होता है वह सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, सिंपल है। और सेल्फ इंडक्टेंस को हमने काफी आसान तरह से डिफाइन किया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।